हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवती पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, आज है हमारा आईसीटी का सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, उसको थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं आपको, ताकि ये हो जाए कि हमने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से कंटिन्यू किया है और अब हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है। तो देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था आईसीटी में, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका पहले नंबर पे टॉपिक लिखा हुआ है उसको स्टार्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक जो आपका पहले नंबर पे लिखा हुआ, मतलब फर्स्ट पॉइंट उसको दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का है। वहाँ पर हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स क्या होते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर के कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, जिसको किसने इन्वेंट किया है। ऐसी छोटी सी बातें, मतलब हमने वन लाइनर के फॉर्म में और कुछ उसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। अब आज इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे लॉजिक गेट क्या होते हैं, फिर उसके बाद जो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं और उससे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आईसीटी का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं लॉजिक गेट। क्या देखेंगे? लॉजिक गेट। अब ये लॉजिक गेट क्या होता है? सबसे पहली बात, लॉजिक गेट क्या होता है? तो आप लोगों को पता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो लिखा है, ये लिखा है लॉजिक। क्या लिखा है? ये लॉजिक। ये कोई ऐसा एपरेटस या ऐसे डिवाइसेस नहीं होते हैं जिनको आप फिजिकली देख पाएं या टेंजिबली उनको टच कर पाएं। ये जो डिवाइसेस होते हैं ये बेस्ड होते हैं ऑन दी लॉजिक। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है लॉजिक गेट। ठीक है, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस यूज करते हुए उसमें कोई लॉजिक अप्लाई कर दिया है तो वो लॉजिक गेट कहलाएगा। ठीक, और जनरली इनको हम बोल देते हैं कि ये सर्किट्स हैं। क्या है? ये सर्किट हैं। तो सर्किट कैसे हैं इनको देखते हैं। आप डेफिनेशन पढ़िएगा, लॉजिक गेट की डेफिनेशन आप देखेंगे। 1 सेकेंड, है ना। लॉजिक गेट अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन अ डिजिटल सिस्टम दैट आर मेनली बेस्ड ऑन दी बुलियन फंक्शंस। मतलब ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के डिजिटल सिस्टम में, मतलब किसी डिजिटल सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो बुलियन एक्सप्रेशन पर, बुलियन ऑपरेशन पर, बुलियन फंक्शन पर क्या होते हैं? बेस्ड होते हैं। ठीक, अब ये बुलियन क्या है, डिजिटल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये सब क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा धीरे से, आराम से। क्या चीज़ है? पहली बात तो यहाँ पर समझिए बुलियन। बुलियन का मतलब जो बेस्ड हो 0 और 1 पर। जो बेस्ड हो किस पे? 0 और 1। बाइनरी वाले सिस्टम पर जो बेस्ड हो उसको अपन बुलियन बोल देते हैं यहाँ पर। पहली चीज हो गया। दूसरा, अब बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मतलब जैसे कहीं सर्किट बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपकी बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे कोई सर्किट बना हुआ है, इसके आगे कोई आपका बल्ब वगैरह लगा हुआ है। ठीक, तो इस बल्ब में लाइट स्विच, यहाँ स्विच लगा दिया आपने, है ना। ये इस तरीके का कुछ जो आपका होता है, ये सर्किट बना हुआ है। ठीक, तो ये सर्किट का जो भी ऑपरेशन होगा या जो इसका इनपुट होगा, जो आपने इनपुट क्या दिया अभी, जैसे मान लीजिए आपने स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन किया, इनपुट दिया आपने, तो आपको ये बल्ब ऑन होकर मिलेगा या ऑफ होकर मिलेगा। ये जो बात है ये डिपेंड करती है किसकी? ये आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट। और ये जो लॉजिक डिपेंड हो रहा है, लॉजिक जो रिलेट कर रहा है यहाँ पर कि इनपुट आपने क्या दिया और आउटपुट आपको क्या मिला, वही हमारे लॉजिक गेट में आता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ये बेसिक डेफिनेशन का नहीं पूछेगा, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉजिक गेट के टाइप पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स पता होना चाहिए, कितने टाइप के लॉजिक गेट होते हैं। देखिए, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। मेनली आपको याद रखना है कि 7 तरीके के गेट्स होते हैं। 7 टाइप्स के गेट इन जनरल यूज होते हैं। उनमें भी अगर अपन क्लासिफिकेशन करें तो बेसिक गेट्स जो हैं, जो बेसिक गेट होते हैं वो होते हैं एंड और नॉट। मतलब ये 3 गेट जो होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट जो होते हैं, ये आपके बेसिक गेट्स कहलाते हैं। यूनिवर्सल गेट की बात करें तो नेंड और नॉर, नेंड और नॉर ये दोनों गेट जो हैं ये यूनिवर्सल गेट है। इन नेंड और नॉर से जो है ये सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं, इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और स्पेशल पर्पस गेट्स, एक्सऑर और एक्सनॉर, ये दोनों जो हैं ये स्पेशल पर्पस गेट है। इनको जनरली नहीं पढ़ा जाता है, इनको पढ़ते भी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अभी हमारे लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये स्टार्टिंग के 3 और ये 2, 5 गेट के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है, कैसे हैं, इसके पहले हम इनके सिंबल्स देख लेते हैं कि गेट्स दिखाई कैसे देते हैं। मतलब वैसे तो कोई ये दिखाई देंगे नहीं, लेकिन हमने जो इनको नोटेशन तो देना पड़ेगा ना कि एंड गेट किसको कहेंगे, तो हमने उसका कुछ एक सिंबल बनाया। और गेट किसे कहेंगे तो उसका सिंबल बनाया। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है सिंबल्स ऑफ गेट। ये आपके पास जो बना हुआ है दिख रहा है, ये सिंबल है। देखो, ऊपर जो बना हुआ है ये है नॉट गेट।
सिंपली आप इसको ऐसे देख पाएंगे कि ये आपका इनपुट हो जाएगा, एक साइड से आपका क्या होगा इनपुट, और ये हो जाएगा आपका आउटपुट। क्लियर, इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट। क्लियर। तो नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है, सिंगल आउटपुट होता है, ये पॉइंट भी आपको यहां से याद रखना है। नॉट गेट में सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। क्लियर। उसके बाद बात करें अगर अपन एंड गेट की, तो देखो बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूं। नॉट गेट जब बनाए तो याद रखना कि यहां पर भी आगे क्या आएगा, ये पॉइंट बना हुआ रहेगा, ये पॉइंट बना हुआ रहेगा। अगर नॉट गेट के आगे ये बना हुआ, मतलब नॉट गेट जो होगा उसका ये सिंबल भी होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है ना। अब देखिए ये हो गया नॉट गेट। यहां पर आपके पास बना हुआ एंड गेट, याद रखने का तरीका, डी का एंड मतलब डी आता है, तो देखो जरा ये डी जैसा दिखाई दे रहा है, ये डी जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। तो एंड गेट बनाने का तरीका है, पीछे डी बनाएगा, क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है। अगर इस एंड में, एंड के साथ में अगर हम लोग क्या ऐड कर दें, एंड के साथ में अगर हम नॉट ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है नेंड गेट। क्या बन जाता है, नेंड गेट। और नेंड गेट जब बनता है तो कैसे बनेगा, है तो अल्टीमेटली ये एंड ही ना, तो हमने बोला कि ये एंड बन गया, ये एंड हो गया, और इसके आगे आपने क्या ऐड कर दिया, तो इसके आगे आपने नॉट ऐड कर दिया, ये नेंड बन गया। क्लियर, ऐसे बनाया जाता है नेंड गेट सिंबल। अगली बात करते हैं और गेट की। और गेट, और गेट अगर अपन देखें तो ये अपने पास कुछ चोंच जैसा है ना, आप इसको थोड़ा सा आगे से शार्प बनाएंगे, ये आपका होगा और गेट। और गेट जो होगा ये शार्प बनेगा। इसमें भी अगर अपन बात करें इनपुट आउटपुट्स की, तो इनपुट इसमें कितने होंगे, 2 इनपुट होते हैं, और आउटपुट कितने होंगे, सिंगल आउटपुट होता है। सिंपल बात, खत्म। और गेट से नॉर गेट बनाना, और गेट से नॉर गेट बनाना कैसे बनता है, तो और गेट से जब नॉर गेट बनाया, 1 सेकेंड है ना, और गेट से जब नॉर गेट बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, समझिएगा। है क्या ये और गेट, इसके साथ में क्या ऐड कर दोगे, नॉट ऐड कर दोगे। जब इसके साथ में नॉट ऐड कर दिया जाता है तो ये बन जाता है नॉर। क्या बन जाता है, नॉर गेट। अब है तो और, इसलिए अपना सिंबल ऐसा रहेगा, और उसके साथ में हमको किसको ऐड करना है, हमें नॉट को ऐड करना है, हमने नॉट को ऐड कर दिया, ये बन गया नॉर, राइट। ये 5 जो आपके सामने अभी तक के दिखाई दे रहे हैं, ये स्पेशली आपको एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। फिर 2 आपके पास एक्स और एक्स नॉर भी बनाए हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना पूछे जाते हैं ये पेपर में जनरली। ठीक है, चलिए तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबके सिंबल मैंने आपको बता दिए, मुझे आपको अब एक एक करके सबको समझाना है। सभी जो गेट्स आपके बने हुए हैं, लॉजिक गेट जितने भी हैं, इन गेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हर गेट का क्या फंक्शन होता है, आपने अभी ये बोला कि बुलियन पे डिपेंड करते हैं, बुलियन एल्जेब्रा या बुलियन मेथड पे या बुलियन ऑपरेशन पर ये बेस्ड होते हैं, तो वो बुलियन ऑपरेशन कौन सा है वो भी देख लेते हैं और एक एक करके समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग, एक सेकेंड रुकिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो और नॉट गेट था अपना, तो ये ले लीजिए नॉट गेट है ना। नॉट गेट के लिए पढ़ लेते हैं, नॉट गेट कैसा होगा, क्या होगा, बात करते हैं। तो ठीक, चलिए सबसे पहला नॉट गेट का सबसे सिंपल सिंबल है इसका, ये नॉट गेट बना हुआ है। अगर हम बात करें, ये इनपुट होगा, इस साइड से इनपुट जाएगा आपका, है ना, और इस साइड से आउटपुट बाहर होगा। इसको बिल्कुल भी आप राहुल गांधी जी के वीडियो की तरह नहीं लेंगे कि एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकालेंगे, जो कि उनका है ही नहीं, बेचारों को फंसा दिया था। पर ठीक है, एक तरफ आपका इनपुट हो जाएगा, दूसरा आपका आउटपुट। यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए इसको मान लेता हूँ कि ये जो मैंने इनपुट लिया है ये मेरा ए है, और मैं अक्सर जो आउटपुट लूंगा उसको मैं बोलूँगा वाई। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूँगा, वाई। इनपुट मेरा ए है, आउटपुट मेरा वाई है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर बनाई जाती है ट्रुथ टेबल। क्या बनाई जाती है, ट्रुथ टेबल। नॉट का मतलब है रिवर्स ऑपरेशन। नॉट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स ऑपरेशन। मतलब
अगर आपने, जैसे मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो हमारे घरों में जो स्विच होते हैं, स्विच है ना, बटन जिसको आप कहते हैं, आप उनको ऑन करते हो तो क्या हो जाता है, ये लाइट ऑन हो जाती है। पर नॉट गेट का लॉजिक क्या है, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, है ना, स्विच ऑन कर दिया तो लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, अगर स्विच ऑफ कर दिया तो लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ये नॉट गेट का लॉजिक है। इसका मैं बहुत प्यारा एक एग्जांपल देता हूं आपको, आप समझिएगा नॉट गेट कहां यूज होता है। आपको लग रहा होगा ये क्या चल रहा है सब ऑपरेशन, आप एक एग्जांपल से पूरी गेट की स्टोरी समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने स्ट्रीट लाइट देखी है, और वो स्ट्रीट लाइट अब आप देखिए सोलर वाली जो स्ट्रीट लाइट आती है, सोलर पैनल जो लगे होते हैं, ठीक है। स्ट्रीट लाइट जो होती है उसको कोई भी ऐसा, कोई आपने कभी देखा है कभी कि स्ट्रीट लाइट को कोई चालू करने आ रहा है, बंद करने आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्लस दूसरा, उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है, वो जब मन होता है तब चालू हो जाती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है, टाइमिंग फिक्स नहीं है ये वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें नॉट गेट का लॉजिक अप्लाई किया होता है। कैसे, पैनल लगा हुआ है, पैनल पे सनलाइट जब तक आएगी, पैनल पे सनलाइट जब तक आएगी तब तक पैनल जो है वो क्या करेगा, वो अपने बल्ब को ऑफ रखेगा। देखो सनलाइट आ रही है मतलब सनलाइट ऑन है, तो पैनल अपने वो जो स्विच है उसको क्या रखेगा, ऑफ रखेगा। जैसे ही सनलाइट ऑफ हुई मतलब सन चले गया तो ये ऑफ होगी और वो उसको क्या कर देता है, सिग्नल भेज देता है लाइट को ऑन करने का। तो ये नॉट गेट का ही तो लॉजिक हुआ, जब सनलाइट आ रही है तब लाइट बंद है, जब आपकी सनलाइट चली गई तो आपकी लाइट चालू हो गई। बात समझ में आई, तो ये नॉट गेट का लॉजिक है, और ये लॉजिक है, वहां पर कोई गेट वेट नहीं लगा हुआ है ना, वहां पर लॉजिक लगा हुआ है कि ऐसा अगर होगा कि सन, जिस समय सन का टाइम होगा, है ना, डे ड्यूरेशन में वो बल्ब बंद होगा नीचे वाला, तो जब नाइट का टाइम होगा, इवनिंग का टाइम होगा, जब सनलाइट डल हो जाएगी, जब आपको रोड पे कम दिखाई देने लगेगा, ऑटोमेटिकली वो सिग्नल भेजेगा और उसके बल्ब को क्या कर देगा, चालू कर देगा। तो ये बात है, ठीक। तो किस पे बेस्ड है, रिवर्स ऑपरेशन पे। रिवर्स कौन सा ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो नॉट गेट का ऑपरेशन जो होता है वो रिवर्स ऑपरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, समझते हैं। आप अपोजिट भी बोल सकते हो, ये इसका सिंबल है इनपुट आउटपुट। अब यहां पर बनाई जाती है एक ट्रूथ टेबल। क्या बनाते हैं हम लोग, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होती है, ट्रूथ टेबल का मतलब ये होता है कि अगर आपने इनपुट्स भी कुछ भेजे हैं तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेंगे। अगर आप इनपुट भेजते हैं तो उसके बदले में आपको आउटपुट मिलते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने इनपुट्स क्या दिए थे और आउटपुट्स हमें क्या मिले, है ना। यहाँ पर क्या पढ़ना है हमें, इनपुट्स क्या दिए और आउटपुट हमें क्या मिला। अब थोड़ा सा समझते हैं पहले। देखिए, जब आप बात करते हैं बुलियन की, जब आप बात करते हैं गेट्स की, तो ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रही हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, किसमें, डिजिटल चीज़ों में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर अपन बात करें तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास जो फंक्शन होते हैं वो 0 और 1 पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं, 0 और 1, जिसको आप बाइनरी नंबर भी कहते हैं, है ना। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, बाइनरी नंबर्स पर। हम लोग आगे चल के बाइनरी नंबर भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बाइनरी नंबर का कन्वर्जन भी आया, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टाडेसिमल, इस तरीके से आ जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि ये बाइनरी पर बेस्ड होती है। तो ये जो आपका है, ये जो है ये भी बाइनरी पर बेस्ड होगा। तो अगर इनपुट आउटपुट की बात की जाए, इनपुट आउटपुट की बात की जाए तो इनपुट हम लोग किस फॉर्म में देंगे, 0 या फिर 1। इनपुट किस फॉर्म में जाएगा हमारा, 0 या फिर 1 के फॉर्म में जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है कि इनपुट जो जाता है वो किसके फॉर्म में जाता है, तो 0 और 1 के फॉर्म में जाता है। तो आउटपुट क्या मिलेगा। अब देखिए, अगर 0 आपने इनपुट दिया है तो ये नॉट गेट है। कैसा गेट है ये, नॉट गेट। नॉट गेट का काम क्या होता है, 0 को क्या कर देगा, ये 1 कर देगा। और अगर आपने 1 दिया है तो ये 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा। क्या ये बात समझ में आई, है ना। तो नॉट गेट की अगर आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे ट्रूथ टेबल, ठीक है, जिसमें इनपुट और आउटपुट लिखे जाएंगे। अगर यहाँ पर मैंने इनपुट लिख दिया तो यहाँ पर कौन आएगा, आउटपुट। यही लिया था, इनपुट ए है, आउटपुट वाई है। चलो इसको ज़्यादा अच्छे से अगर आपको याद ना रहे तो बता देते हैं। इनपुट मतलब आपका ए और आउटपुट मतलब वाई, ठीक है। ये हो गया इनपुट्स, ये हो गए आउटपुट। सिंपल बात, हमने अभी बताया कि अगर आपने 0 इनपुट करवाया है तो नॉट गेट उसको रिवर्स करके देगा, मतलब इसको 1 कर देगा। और अगर आपने 1 इनपुट दिया है तो नॉट गेट उसको अपोजिट कर देगा और इसको 0 बना देगा। क्लियर ये बात। तो नॉट गेट का लॉजिक समझ में आया। नॉट गेट इस तरीके से काम करता है। ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है, कभी हो सकता है पेपर में आ जाए। अच्छा, एक रिलेशन यहां से आपको और बता देते हैं कि जब ये नॉट गेट होता है
तो नॉट गेट का जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जस्ट बार लगा दीजिए आप उसके ऊपर और आपको पता चल जाएगा कि इसका रिलेशन क्या है। ये रिलेशन है, ठीक, a इक्वल्स टू वाई बार। ये 0 का 1 करना और 1 का 0 करना क्या कहलाता है, a इक्वल्स टू वाई बार, मतलब अपोजिट कर देना, इसका उल्टा कर देना, राइट। ये नॉट गेट खत्म। उसके बाद हम लोग आते हैं, हमने क्या पढ़ा था, नॉट के बाद हम देखते हैं एंड गेट। चलिए एंड गेट को देखते हैं। तो एंड गेट कैसे बनेगा, अगला गेट आपका कौन सा है, एंड गेट। अब एंड गेट को समझते हैं और उसके पहले ये एक तो अपन को सिंबल पता है। एंड गेट का जो सिंबल होता है वो सिंपल सा होता है। कैसा होता है, एंड गेट में डी बनाना है हमें। क्या बनाना है, डी बनाना है। तो ये हमने बना दिया डी, करेक्ट। ये इसका आउटपुट हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएंगे, इनपुट्स हो जाएंगे, ठीक। तो इधर आपने बोल दिया ये आप इनपुट और इधर आपने बोल दिया ये आउटपुट। गेट कौन सा हो गया, एंड गेट हो गया। इनपुट्स जब देते हैं तो अब यहां पर आपको दो इनपुट दिखाई दे रहे हैं, तो हमने इनपुट का नाम लिया है ए एंड बी और आउटपुट एक ही दिखाई दे रहा है। यहां पर आउटपुट को हमने बोला वाई ले लेते हैं, राइट। चलिए अब ये जो एंड गेट होता है, एंड का मतलब इन जनरल अगर अपन बात करते हैं हमारे टर्म्स में मैथमेटिक्स में, तो एंड का मतलब होता है सम करना। एंड का मतलब होता है सम करना, एडिशन करना। लेकिन जब आप बुलियन ऑपरेशन या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं तो एंड का जो मीनिंग है, एंड का जो मीनिंग है वो है मल्टीप्लिकेशन। क्या है यहां पर, मल्टीप्लिकेशन। याद रखना है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एंड गेट जो है वो कौन से ऑपरेशन पर बेस्ड है, कौन से ऑपरेशन पर बेस्ड है, तो आप बताना कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर बेस्ड है। एंड गेट जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर बेस्ड होता है। कैसे, उसको भी समझते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए वाई। तो मुझे ये कैसे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा a डॉट बी से। किससे मिलेगा, a डॉट बी। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन जो भी आपको बताया, राइट। यहां पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। जब एंड गेट होगा तो इनपुट आउटपुट कुछ इस तरीके से रिलेट करता है और वो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड होता है। अब इसका भी क्या बनाएंगे आप, इसकी भी ट्रूथ टेबल बनाएंगे। जब इसकी ट्रूथ टेबल बनती है, वो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, आप दो इनपुट दोगे, है ना। इनपुट्स कितने हैं, दो, और एक क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा आपको। तो वो देख लेते हैं। इनपुट्स हो गए दो और आउटपुट हो गए इसका सिंगल आउटपुट। तो इनपुट्स को आपने किससे बताया है, इनपुट को आपने बताया ए और बी से। इनपुट्स आपने किससे दिए, ए और बी से। आउटपुट क्या मिला, आउटपुट मिल रहा है वाई। तो ये दोनों आपके स्टार्टिंग के क्या हो गए, ये दोनों इनपुट्स हो जाएंगे, है ना। ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इनपुट्स, और ये हो जाएगा आउटपुट। अब देखिए, अगेन जब आप इनपुट दोगे तो ए और बी को किस फॉर्म में दोगे, 0 और 1 के फॉर्म में। तो ए बी को मान लेते हैं, मान लीजिए यहां से गया 0 तो यहां से गया 1। जब ए से गया 1 तो यहां से गया 0। जब ए से गया 1 तो बी से भी गया 1, और ए से गया 0 तो बी से भी गया 0। मतलब जो आपने इनपुट्स दिए हैं उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना है, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन जब आप ट्राई करेंगे तो आपको ये बात मिल जाएगी कि दो अगर इनपुट्स हैं आपके 0 और 1, तो मैक्सिमम आप लोग कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो वो बना सकते हैं 4 कॉम्बिनेशन, जो मैंने यहां पर बनाए। इसके अलावा आप 5वां कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे अगर इनपुट केवल कितने हैं, 2 हैं। यहां पे समझते हैं कि अगर इनपुट 2 हैं तो 0 1 1 0 1 1 0 0। हमने बोला एंड गेट जो होता है इट इज बेस्ड ऑन दी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। किस पे बेस्ड होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे बेस्ड होता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पे बेस्ड होगा तो भाई साहब मल्टीप्लिकेशन मतलब ए डॉट बी होने वाला है यहाँ पर सीधा सा, है ना। इनपुट का ये क्या, आउटपुट का क्या होगा, ए डॉट बी। अब 0 में जब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ 0 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 1 में 0 का करोगे कितना आएगा, 0 आएगा। जब 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। और 0 में 0 का करोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो आप देखिए आपकी ये बन गई है ट्रूथ टेबल। क्या बन गई है,
ट्रूथ टेबल, जिसमें आप 0 1 इनपुट कराते हैं तो आता है 0, 1 0 इनपुट कराते हैं तो 0, 1 1 1 इनपुट कराते हैं तो 1 और 0 0 इनपुट कराते हैं तो 0 आ जाता है। क्लियर है ये बात? ये क्या है? ये यहां पर ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल हो गई। चलिए अगले गेट पे बढ़ें आगे। एंड के बाद अगला गेट देखते हैं। अगला गेट कौन सा है? एंड के बाद पहले और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद 1 बाय 1 उनको नॉट बना देंगे। यहां पर अपन देख रहे हैं अगला और गेट। ठीक, अब जैसा आपका एंड गेट के बारे में आप बात कर रहे थे, यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। एंड में आपने बोला था कि नाम भले ही एंड है लेकिन मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहां पर और है, और गेट जो होता है ये बेस्ड होता है एडिशन पे। किस पे? एडिशन ऑपरेशन पर, एडिशन ऑपरेशन। समझ गए? ये किस पे बेस्ड होता है? एडिशन ऑपरेशन पे बेस्ड होता है। चलिए इसको समझते हैं। और गेट कैसे बनता है? और गेट हमने बना के बताया था, मैंने बोला इसको चोंच जैसा बनाना है आपको थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें भी इनपुट्स कितने हो गए? 2, और आउटपुट कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ये कौन सा गेट है? ये और गेट है। इनपुट आउटपुट की बात कर लेते हैं, तो अब इनपुट इस बार कितना? A और B, और अगर आउटपुट्स की बात करें तो आउटपुट आप बोल देंगे कितना है? Y है। अब यहां पर भी बात की जाएगी कि इसका ऑपरेशन कैसा है? एडिशन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरा y है, जो y होगा वो कितना होगा? तो y इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा। क्या? एडिशन ऑपरेशन का मतलब क्या होगा? a प्लस बी। सिंपल, आपका a प्लस बी होने वाला है। तो ये हो गया आपका और गेट का जो एडिशन ऑपरेशन है, राइट। यहां पर भी क्या बनेगी? ट्रूथ टेबल। अगेन ट्रूथ टेबल बनाइए। ट्रूथ टेबल जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? इसमें वही 4 आपके क्या बन सकते हैं, क्योंकि इनपुट्स कितने हैं? 2 इनपुट हैं, तो कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो किसका बनेगा? वो बनेगा 4 कॉम्बिनेशन टोटल 1 0 0 1 वाला। 1 2 3 एंड 4, ये है ना, ये हो जाएगा आपका। और हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन में जब आप इनपुट देंगे तो एक इनपुट, ये 2 इनपुट और ये आउटपुट हो जाएगा, राइट। चलिए देखिए, ये हुआ A इनपुट, ये हुआ B इनपुट और ये हुआ आउटपुट Y। ठीक, चलो इसको मैं क्या लिखूं? ये मेरे दोनों इनपुट्स हैं, A और B क्या है? इनपुट्स हैं, और ये आपका आउटपुट। कॉम्बिनेशन अगेन वही, ये 0 गया, ये 1 गया, ये 1 गया तो ये 0 गया। दोनों को 1 1 फिल कर दो या दोनों को 0 0 फिल कर दो। ये आपके कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। प्लस यहां पर अब करना क्या है आपको, क्योंकि आपको एडिशन ऑपरेशन लगाना है। सिंपल है, अगर 0 1 होगा तो वो बनाएगा 1, 1 0 होगा वो बनाएगा 1, 1 1 होगा वो बनाएगा 1, लेकिन जब 0 0 होगा तो आउटपुट क्या देगा? आपको 0 देगा, और ट्रूथ टेबल खत्म। ठीक, ये ट्रूथ टेबल है आपकी और गेट की। 3 बार आपको 1 मिलेगा, 1 बार आपको 0 मिलेगा। इसको हम बोलते हैं ये ट्रूथ टेबल है किसकी? और गेट की। ठीक, सत्य सारणी हिंदी में, राइट। बढ़े आगे। चलिए, और गेट के बाद नेक्स्ट गेट पे जाते हैं। अगला गेट अपना कौन सा आएगा? तो अब आपके 2 गेट जो बचे हैं वो नैंड और नॉर बचे हैं, नैंड और नॉर। तो उनको समझते हैं। चलिए देखिए, अगला आपका जो है वो है नैंड गेट। नैंड गेट, नैंड गेट का मतलब, अब इसको नैंड बनाते हैं। पहले तो एंड बनाओ, पहले क्या बनाओ? एंड बनाओ। ये बना एंड आपका। उसके बाद इस एंड बनने के बाद आप इसमें क्या ऐड करो? नॉट ऐड करो। तो ये बन गया आपका, बोलिए समझ में आई बात? इनपुट्स अगेन वही, 2 इनपुट दिख रहे हैं A और B। आउटपुट की बात करें तो एक आउटपुट Y हो गया। नैंड गेट जो ऑपरेशन होगा, पहले तो हम इसको ये समझते हैं कि बनता कैसे है। तो ये बनेगा ऐसे कि आपने एंड जो बनाया था वो बनाया था मल्टीप्लिकेशन से, ठीक, और फिर उसके बाद नॉट ऐड कर दिया। तो मैं इसको बोल रहा हूं कि ये बनता है एंड प्लस नॉट से। किससे बनता है? एंड प्लस नॉट से। अच्छा, दूसरी बात यहां पर ध्यान ये रखना है कि जब आप इसको बनाते हैं तो इसका दूसरा तरीका भी है बनाने का। कैसे बनाएंगे आप इसको? क्या ऐसे बनाएंगे?
ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर आपने पहले नॉट ऐड कर दिया, अगर आपने पहले नॉट ऐड कर दिया तो उसका आउटपुट तो एक ही निकलेगा ना, और आउटपुट एक निकलेगा तो एंड गेट में कितने आउटपुट चाहिए, एंड गेट में आपको सॉरी इनपुट दो चाहिए। इसका नॉट का जो आउटपुट है वो एंड का क्या बनने वाला है, इनपुट बनने वाला है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका यहां से आउटपुट एक निकल रहा, तो एंड में तो दो आउटपुट चाहिए थे, इसलिए गलत हो जाता है। तो पहले आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा जब भी आप ये बनाएंगे तो पहले आपका जो होगा वो एंड गेट जुड़ा हुआ होगा। कौन सा गेट जुड़ा हुआ होगा, एंड गेट। एंड गेट जब जुड़ा हुआ होगा तो इससे जो आउटपुट निकलेगा, इससे जो आउटपुट निकलेगा वो निकलेगा एक सिंगल आउटपुट, और उसके आगे आप जोड़ देते हैं नॉट गेट, उसके आगे आप क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं, और ये आपका आउटपुट हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कौन सा गेट है ये, नेंड गेट है। अगर पूरा एक साथ बोला जाए तो नेंड गेट है। इसकी भी ट्रूथ टेबल बनेगी। इसकी ट्रूथ टेबल जब आप बनाएंगे तो ट्रूथ टेबल में एक चीज और एडिशन होगी। क्या एडिशन होगी उसको देखेंगे, उसके पहले इसकी ट्रूथ टेबल बना तो लें पूरी। 1 2 3 4। ठीक, अब यहां क्या होगा, इनपुट एक गया, एक क्या गया, इनपुट। ये इनपुट हुआ, ये इसका दूसरा इनपुट हुआ। यहां से पहली बार एंड का आउटपुट आएगा और फिर आउटपुट आएगा नॉट का। ठीक, मैं यहां पर लिख देता हूं क्लियरली। ये है इनपुट नंबर ए, ये है इनपुट बी। यहां से जो निकलेगा, पहले अपन आउटपुट जो निकालेंगे वो पहले निकाल लेते हैं किसका, ए डॉट बी का। ए डॉट बी पहले निकाल लेते हैं, राइट। ए डॉट बी निकाल लेंगे ना तो ज्यादा आसान रहेगा। और फाइनल आउटपुट जब आपने लिखना रहेगा तो आप लिखेंगे y, और क्या ये y a डॉट बी का बार हो जाएगा। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में जब नॉट बताया था तब आपने यही बोला था कि बार लगा होना चाहिए ऊपर। क्या लगा होना चाहिए, बार। अगर बार लग जाता है मतलब ये इसका उल्टा होता है। तो हम भी तो वही कर रहे हैं। हमने जो आउटपुट निकाला एंड से, इस एंड से जो आउटपुट निकला, इस एंड से जो आउटपुट निकला वो कहाँ जा रहा है, नॉट में जा रहा है। और अगर ये नॉट में जाएगा तो ये आउटपुट जो होगा वो y में उल्टा होकर आ जाएगा। तो ये एंड का आउटपुट है और ये उसके नॉट का आउटपुट है। तो सिंपल बात है, अगेन टेबल होगी तो कैसे बनेगी, 0 1 1 0, दोनों को 1 1 ले लीजिए और दोनों को 0 0 ले लीजिए। अब एंड बनाना बड़ा आसान है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 और इसका 0, 0 1 0, ऐसा है ना। अब ये बना था एंड का आउटपुट, ये किसका बना, एंड का आउटपुट। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए नेंड का आउटपुट चाहिए। तो नेंड का जब आउटपुट बनेगा तो इसका जस्ट उल्टा मतलब ये हो जाएगा 1, इसका जस्ट उल्टा मतलब ये हो जाएगा 1, इसका जस्ट उल्टा मतलब ये 0, और इसका जस्ट उल्टा मतलब 1। ये नेंड का आउटपुट है ना। ये किसका आउटपुट है, नेंड का। क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यहां से। और लास्ट जो हमारा 5 गेट जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना, बेसिक प्लस यूनिवर्सल पढ़ रहे हैं अपन, बाकी सारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछे जाते हैं पेपर में। तो अब अगला अपना है नॉर गेट। नॉर गेट, इसको समझते हैं नॉर गेट कैसे बनता है। तो पहले तो और बनाइए, पहले और बनाइए, ये बना और, इसके आगे लगा दीजिए नॉट। ठीक है, ये बन गया आपका नॉर गेट, राइट। और जब ये बनेगा तो अगेन आपको क्या देना पड़ेंगे, इनपुट्स देना पड़ेंगे। इनपुट्स कितने हैं यहाँ पर, 1 या 2, 2 हैं। आउटपुट कितने हैं, आउटपुट 1 है। इसी गेट को अगर ढंग से बनाया जाए या फिर से बनाया जाए तो पहले लगेगा और गेट। पहले क्या लगेगा, और गेट लगेगा। और गेट का जो आपका और गेट का जो आउटपुट आएगा उसी पे आपको ऐड करना है नॉट को। तो ये बन जाएगा आपका y। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। इनपुट्स क्या हुए, a और b। इनपुट्स क्या हुए, a और b। ये हुआ और इसके साथ में यहाँ पे लगा नॉट, और ये सीधा सीधा क्या बन गया हमारा, एक साथ नॉट गेट बन गया। क्लियर। ये किस पे बेस्ड है, कैसे बना है, तो क्या इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ये बना है और के साथ में किस गेट का संयोजन किया है, किस गेट को जोड़ा है आपने, तो नॉट गेट को जोड़ा है, राइट। अब यहां से आप क्या करेंगे, ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल बनेगी तो कैसे बनेगी, ट्रूथ टेबल बनेगी ऐसे कुछ।
ठीक है, ये ट्रुथ टेबल बनेगी। सबसे पहले तो दो इनपुट होना है, ये तो फिक्स है कि दो इनपुट जाएंगे ही जाएंगे, है ना। दो इनपुट जाएंगे, उससे बाहर क्या होगा, दो इनपुट जब आप देंगे, ए और बी इनपुट देंगे तो और गेट का कुछ आपको आंसर मिलेगा, है ना। और गेट का कुछ आंसर मिलेगा, और गेट का आंसर मिलेगा, उससे आप नॉट में एंटर करवाएंगे, और नॉट में एंटर करवाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर में। तो यहाँ पर मैं अगेन आपके लिए क्लियर कट लिख देता हूँ, ये है इनपुट नंबर ए, ये है इनपुट नंबर बी। इन दोनों का जब आउटपुट मिलेगा तो और गेट में जाता है, और गेट में जब जाता है तो वो होता है डॉट, सॉरी प्लस होता है, क्या होता है, ए प्लस बी होगा ना यहाँ पर, ए प्लस बी, क्योंकि आपका एंड गेट जो होता है उसमें डॉट होता है। यहाँ पर और में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और इसका जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा आपको ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार मिलेगा, राइट। यहाँ तक अब इनपुट्स देते हैं, इनपुट अगर देंगे तो अगेन हमारे इनपुट 0 1 1 0 1 1 और 0 0, ये इनपुट्स हो गए। एंड गेट डॉट करवाता, और गेट प्लस करवा रहा है, प्लस करवाएगा मतलब 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 और ये 0 0। इसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए, मतलब 1 का बनेगा 0, 1 का बनेगा 0, 1 का बनेगा 0 और इसका बन जाएगा 1। ये आपकी फाइनल ट्रुथ टेबल हो गई। ये ट्रुथ टेबल है किसकी, ये है नॉर की, ये है नॉर की, ये किसकी थी, और की, और ये दोनों क्या थे, ये इनपुट्स हैं, ये बात आप जानते हैं, ठीक। तो ये हो गए नेंड गेट। नेंड गेट का देखें तो इसका क्या ऑपरेशन लगता है, इसमें एंड और नॉट दोनों के ऑपरेशन लगते हैं। फिर उसके बाद जब आप बात करते हैं नॉर गेट की, तो यहाँ पर और नॉट के ऑपरेशन एक साथ लगते हैं, तो ये ट्रुथ टेबल बन जाती है, ठीक। इतना आप याद रखिएगा गेट्स के लिए। ये है लॉजिक गेट, ये पढ़ना है आपको, ठीक। बढ़े आगे, चलिए। सेमीकंडक्टर के फॉर्म